हेलो एवरीवन। और बच्चों, कैसे आप सब लोग? राधे राधे। तो बच्चों, आज अपना टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आइए, ठीक है। तो आज टॉपिक करेंगे और बहुत सारे दबा के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अवर टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा एक कॉमन सा सवाल आपसे है, एकदम बेसिक सा, कि 2+3 कितना होता है? बोलोगे सर महाराज क्या पूछ रहे हो ये आप यार। 2+3 होता है 5। ठीक है। अब मेरा माना है, मैं ऐसा पूछ लो, बच्चा बता, 2 मीटर प्लस 3 केजी कितना होता है? अब लोग बोलोगे सर इट इज नॉट पॉसिबल। ये जो आपने लिखा है ये नॉट पॉसिबल है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूं, 2 मीटर माइनस 2 केजी कितना होगा? बोलोगे सर दो कॉमन निकाल लो, मीटर माइनस केजी। क्या ये भी आंसर बनने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी नॉट पॉसिबल। ओके, ये भी नॉट पॉसिबल। चलो, तुम्हारे लिए एक छोट और, मैं ऐसा कर देता हूं, 2 मीटर प्लस 2 सेकेंड कर देता हूं। अब बोलोगे सर फिर से वही आंसर हमारा, इट इज नॉट पॉसिबल। चलिए थोड़ा चेंज किया जाए। अब मैंने बोला एक बात बताओ, नंबर चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 मीटर इंटू 3 सेकेंड। बोले कि जी सर ये पॉसिबल है, 15 मीटर 15 मीटर सेकेंड में काम करता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, 3/सेकेंड। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये हमको पता है ये क्या होता है, इट इज अ वेलोसिटी यूनिट और स्पीड का यूनिट है ये। ठीक है। इट मीन्स मुझे यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि किसी भी दो अलग अलग फिजिकल, किन्हीं भी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को मैं ऐड नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको मल्टीप्लाई जरूर कर सकता हूँ। मैं उनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। ये मीटर अपॉन सेकेंड का क्या मतलब है? यही तो है, जैसे कि सपोज करो मैंने अगर ऐसा लिया, 2 केजी इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या बनने वाला है ये? 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। तो बच्चों ये न्यूटन ही तो है। ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना है, तो दे मस्ट बी इन अ सेम यूनिट, क्योंकि मैं सिर्फ 2 मीटर में 3 मीटर ही जोड़ सकता हूँ, 3 केजी नहीं जोड़ सकता। तो दो सेम यूनिट की फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड हो सकती है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए कोई रूल नहीं है ऐसा। ठीक है। तो आओ यहाँ पर एक पॉइंट नोट करके लिखो जरा। ठीक है, लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, वी कैन only add same unit of physical quantities, same unit of physical quantities। रुकिए, थोड़ा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ना। वी कैन ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सेम यूनिट ऑफ फिजिकल quantities। ओके। सेकेंड पॉइंट, we can multiply and divide different unit of physical quantities, different unit of physical quantities, different unit of physical quantities। क्लियर एकदम? कोई डाउट यहां तक आपको? बिल्कुल भी नहीं यार, सब सही है। चलिए, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, अगर उनका यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी तो सेम ही होगा बच्चों, डेफिनेटली।
डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन सेम होता है, डिस्टेंस का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा। ओके, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ ए, ओके, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी is equals to dimension of b is equals to dimension of gamma, डायमेंशन ऑफ गामा, और ये इक्वल है डायमेंशन ऑफ डेल्टा के। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैं उनको तब तक ऐड नहीं कर सकता, मैं उनको तब तक ऐड नहीं कर सकता या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक वो सेम फिजिकल क्वांटिटी ना हो। अगर मैं उनको ऐड कर रहा हूं मतलब उन फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट बिल्कुल सेम टू सेम है। समझ गए आप लोग? कोई प्रॉब्लम है? अब इसका यूज कहाँ होता है? किसी भी फॉर्मूला को वेरीफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। चलिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसका डेफिनेशन देखिए, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ द साइड शुड बी सेम। ओके, इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड, यहाँ भी और यहाँ भी जो भी इक्वेशन बैठे हैं उन उन इक्वेशन का डायमेंशनल इक्वेशन सेम होना चाहिए। ओके, वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट और कंपेयर विच हैव द सेम डायमेंशन। अगर मुझे किसी को कंपेयर भी करना है ना तो मैं सेम वाले से ही कंपेयर कर सकता हूँ। मैं मीटर को केजी से कंपेयर नहीं करूंगा, केजी को सेकंड से कंपेयर नहीं करूंगा। क्लियर एकदम? चलिए बहुत बढ़िया यार, आप लोग तो बहुत तेज हो। आ जाओ, चलिए। सर जी ये कोर्स कब तक खत्म होगा? मान के चलो अगस्त एंड, और क्या, ट्राई वहीं तक का है मेरा। ठीक है, चलिए। अ, आइए, जैसे कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ फॉर्मूलाज देखे थे क्लास नाइन्थ में। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूलाज क्या थे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या था मेरा? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन क्या था मेरा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, अब मुद्दा मामला ये है बच्चों, क्या ये इक्वेशन सही है? क्या ये इक्वेशन सही है? अगर ये इक्वेशन सही है तो साबित करके दिखाओ यार। सही है तो चलिए साबित इसको करते हैं हम। अगर ये इक्वल टू का साइन है और अगर ये इनके बीच में एडिशन है, इट मींस कि डायमेंशन ऑफ v ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ u इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ at। u और at का डायमेंशन सेम होगा क्योंकि उनको ऐड किया गया है। ठीक है, अगर ये इक्वेशन सही है तो डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ut इज इक्वल्स टू हाफ का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एटी स्क्वायर। ओके, अगर ये सही है तो वी स्क्वायर का डायमेंशन यू स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू एस। चलिए अब कैलकुलेट कैलकुलेट करते हैं इनका डायमेंशन हम लोग। ठीक है, आइए यहाँ पर जरा जरा बताइए v का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन। u का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन। ए इंटू टी का डायमेंशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ए का होता है एल टी माइनस टू इंटू टी विच इज एल टी माइनस वन। ओके, तो देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? एल टी माइनस वन। भैया ये तो हम सिस्टम है मेरे पास, मैं तो कॉपी कर लूंगा, आप लोग को लिखना है लेकिन। तो ये पावर वन, ये माइनस टू, तो इट विल बिकम एल टी माइनस टू प्लस वन माइनस वन। तो ये इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, this equation is this equation is dimensionally correct।
ठीक है। चलिए इसका देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट होता था तो इसका डायमेंशन एल होगा, यू का डायमेंशन एल टी माइनस वन होगा, ये इंटू टी है, टाइम होगा, ए का डायमेंशन एल टी माइनस टू होगा, इसका डायमेंशन टू होगा। बच्चों क्या सब एल नहीं मिल गया मेरे को? एल एल एल, ये माइनस वन प्लस वन, ये माइनस टू प्लस टू, सब कैंसिल हो गया। चलो ये वाला आप लोग निकालो। ओके, निकाल लिया आप लोग इसको। देखो यहाँ पर बी स्क्वायर का क्या होगा? एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर ना। आइए चलिए, तो एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, देन ये एल टी माइनस टू इंटू एल, स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो क्या मिलने वाला ये? एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू। तो ऑल दिस इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला सही है कि गलत है इसका पता हम लोग इससे लगा सकते हैं। ओके, अरे महाराज हो जाओ। चलिए, कोई डाउट है यहाँ तक आपको? बिल्कुल भी नहीं है, रुकिए मैं कुछ क्वेश्चंस ना शायद आपकी बुक से भी निकाल लूं। ठीक है, चलिए तो मैं शायद आगे रखा है मैंने टाइप करके। ये देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी वेयर एफ इज अ फोर्स। ओके, वेयर एफ इज अ फोर्स, तो क्या मिलने वाला? मैं क्या बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ एफ, ओके, कि एफ इक्वल्स टू ए टी होगा और दिस इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूँ मैं बिल्कुल भी। ओके, तो ए और बी का डायमेंशन, तो सबसे पहले मैं ए का डायमेंशन निकालूंगा, किसको कंपेयर करके? एफ इक्वल्स टू ए टी को कंपेयर करके मैं ए का डायमेंशन निकालूंगा, देन एफ इक्वल्स टू बी टी का स्क्वायर, या फिर ए टी बी टी को कंपेयर करके मैं इसका बी का डायमेंशन निकालूंगा। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या आता है मेरा? मेरे मेरे प्यारे बच्चों, एम एल टी माइनस टू, ए चाहिए यहाँ पे क्या है? टी आएगा। अब टी वहां पे जाते ही क्या होना चाहिए? माइनस वन होगा, तो ए क्या मिलने वाला है मेरे को? ध्यान से देखो, एम एल टी माइनस टू अपॉन में टी, टी ऊपर जाएगा तो ए का डायमेंशन क्या मिलेगा मेरे को? देखो, एम एल टी माइनस थ्री। बी का निकाल लो जरा, कंपेयर विद ए टी इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर, तो क्या मिल गया? ए इक्वल्स टू बी टी मिला, ए इक्वल्स टू बी टी मिला, नाउ टी इक्वल्स बी इक्वल्स टू ए बाई टी, बी इक्वल्स टू ए बाय टी। तो ए का डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू एम एल टी माइनस फोर। क्लियर? तो मेरे को ए और बी दोनों का डायमेंशन मिल गया, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी। आगे बढ़े, चलिए, द इक्वेशन इज टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी वेयर v इज वेलोसिटी। ठीक है, मेंशन कर लो यार ये सब। तो यहां पर मैं क्या देख सकता हूं? सबसे पहले तो b का डायमेंशन निकालना सिंपल है, क्योंकि ये जो यहाँ पे साइन के अंदर बैठ के एंगल बन गया, तो ये क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। तो b इंटू टी क्या होगा? डायमेंशन लेस मतलब वन लिख सकता हूं मैं। डायमेंशन लेस मतलब मैं इसको ऐसे एम जीरो एल जीरो टी जीरो भी लिख सकता हूँ, ये वन के बराबर होगा। तो t इक्वल्स टू वन बाय बी, सॉरी सॉरी, b इक्वल्स टू वन बाय टी होगा ये, b इक्वल्स टू वन बाय टी। क्या बन गया ये? t माइनस वन। क्लियर? अब a का निकाल लो, ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा? डायमेंशन लेस नहीं होगा? v इक्वल्स टू ए साइन ऑफ बी टी, ये पूरा का पूरा टर्म मेरे प्यारे भाई डायमेंशन लेस होगा, ये पूरा का पूरा टर्म डायमेंशन लेस होगा। इट मीन्स v और a क्या हो गए? बराबर हो गए। तो a का डायमेंशन क्या आ गया? एल टी माइनस वन, बिल्कुल वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, e इक्वल्स टू ए एक्स प्लस
बी टी अपॉन सी माइनस टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं कुछ बता दूँ, E इज नथिंग बट एनर्जी एंड T इज फॉर टाइम। ओके, अब ध्यान से देखो जरा, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, E इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टी डिवाइडेड बाय सी माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, इस इक्वेशन में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। इट मीन्स इनका डायमेंशन सेम होगा। ये पूरा का पूरा ऐड हुआ है, मतलब a इंटू एक्स और e का डायमेंशन सेम होगा। इट मीन्स मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ e इक्वल्स टू ए एक्स, दिस इक्वल्स टू b इंटू टी अपॉन सी माइनस टी का स्क्वायर। तो सबसे पहले c का डायमेंशन निकाल सकता हूँ मैं, क्या बोल के निकाल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि c इक्वल्स टू टी स्क्वायर होता है। तो c का डायमेंशन क्या आएगा, t2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कंपेयर दिस विद दिस। अच्छा, x मतलब डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, ये भी मेंशन कर लो, नहीं तो होगा नहीं। तो e और ए एक्स को कंपेयर करने में मेरे को a क्या मिल रहा है, e बाय एक्स मिल रहा है। तो e का डायमेंशन क्या होता है, ml2t-2 डिवाइडेड बाय l। तो क्या मिल गया मेरे को, a का डायमेंशन ml t-2 फोर्स के बराबर मिल गया मेरे को, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, नाउ b का डायमेंशन, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो e के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन मैं a इंटू एक्स के साथ में कंपेयर कर रहा हूँ। b इंटू टी डिवाइडेड बाई, क्या मैं नीचे सिर्फ टी स्क्वायर लिखूँ चलेगा, क्योंकि टी स्क्वायर मीन्स डिफरेंस तो वही होगा ना, सी माइनस टी स्क्वायर का टी स्क्वायर ही डिफरेंस होगा, डायमेंशन उसका वही है। तो यहाँ से b क्या मिल रहा है मेरे को, b मेरे को मिल रहा है, देखो एक टी से एक टी कैंसिल भी हुआ, तो b क्या मिल रहा है मेरे को, ये मेरे को मिल रहा है ए एक्स टी। तो a का डायमेंशन क्या मिला है, ml t-2 इंटू एल इंटू टी। तो क्या मिल गया मेरे को, ये ml2 t-1 डायमेंशन ऑफ b। तो डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ c एंड डायमेंशन ऑफ a। चलो इसको नोट कर लो यार आप लोग, फटाफट लिख लो इसको। सिर्फ माइक्रोवा बीच में आ रहा है ना, थोड़ा दूर कर देते हैं इसको, हाँ नहीं पा रहे हम। तो लिख लो इसको, अगला क्वेश्चन दिखाएं, चलो इसको सॉल्व करो, लगाओ इसको, ठीक है लगाओ। ठीक है बच्चों, चलो लगाओ यार इसको, तब तक हम काजू कतरी पा रहे थे बैठे बैठे, इसलिए अरे बाप रे, ये क्या हो गया महाराज, भगभग का है हो रहा है, 2 मिनट रुकना बस। ठीक है, सही हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन आई है, देखिए p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू बी माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन 3। ठीक है, तो जो टर्म है, मैं टर्म के बारे में जरा यहाँ पे आपको बता दूं, p is for pressure and v is for volume, r is for universal gas constant, universal gas constant। ठीक है, and t is for temperature and find the dimension of b। चलिए a and b लिखिए इसको, b and a। चलिए फाइंड कीजिए, टाइमर लगा दूं क्या मैं आपके लिए, अरे इतना तो कर ही सकता हूं मैं। कितना टाइम लोगे सर जी, 15 मिनट लगाना, मैं आ रहा हूँ, खाओगे तुम लोग, समझे, 15 मिनट चाहिए ससुरों को। 1 मिनट लो, चलो लगाओ, चलो लगाओ फटाफट, डाउट है चैट में पूछते रहो, चलो। हाँ, यूट्यूब वाले बच्चों के लिए सोचना, ये टाइमर सिर्फ जो बच्चा लेक्चर देख रहा है अभी, जिनके साथ में ये और रिकॉर्डिंग शेयर हो रही है, मीन्स लेक्चर शेयर हो रहा है, तो ये टाइमर सिर्फ उनको दिखेगा, यूट्यूब वालों को नहीं दिखने वाला। तो आप लोग अपने हिसाब से टाइमर लगा ले, ठीक है बच्चों। चलिए
बज रहा है ना, बज रहा है, बज रहा है। आई थिंक बजने का आवाज सबको गया होगा, ठीक है। चलिए, आइए देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहली बात है, प्रेशर का वॉल्यूम का निकाल लिया जाएगा। भैया आर का याद नहीं रहता बच्चों को। आर का क्या करोगे, आर का सेपरेट कैलकुलेट करो यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट आर को हम यहाँ पे ब्रैकेट में अपना सॉल्व कर लेते हैं इस साइड में, बाद में वहां पे उठा के लेके जाएंगे। तो इक्वेशन क्या था अपना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी एंड एन इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड एनी नंबर इज डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे आर क्या मिलने वाला है, आर इज नथिंग बट पीवी अपॉन टी। पी क्या अपना प्रेशर है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया इंटू टी इंटू वी। चलो सब्स्टिट्यूट करो यार, एम एल टी माइनस टू। अच्छा रुको 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 रुको, इतना मेहनत काहे करना है महाराज। मैंने आपको बताया है ना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम तो एनर्जी होता है, मतलब उससे भी कर सकते हो फोर्स अपॉन एरिया से। काहे, जब ट्रिक है तो सीधा लगाओ उसको, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी। अच्छा 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 अच्छा, भैया ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे थीटा कर लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये क्या मिल जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन। लेट्स क्रॉस चेक इट। ओके, एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन। बहुत बढ़िया, आर का डायमेंशन मिल गया मुझे। अब मुझे सबका डायमेंशन मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी, लेकिन मैंने उसको डायमेंशन ऑफ ए भी कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पे आर को कैलकुलेट करना जरूरी था? बिल्कुल भी नहीं, वो तो मैंने केवल रिवीजन पर्पस के लिए आपको कैलकुलेट यहाँ पे करवाया, बट जरूरी नहीं था। मैं इस सवाल को देख के मेरे दिमाग में घंटी होगी, अरे गुरुजी बी और वी स्क्वायर का डायमेंशन तो सेम होगा, तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ओके, तो बी का डायमेंशन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का स्क्वायर ना, दैट इज एल क्यूब का स्क्वायर। तो बी का डायमेंशन क्या आ रहा है बच्चों, एल पावर 6 डायमेंशन ऑफ बी। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब ए का डायमेंशन क्या मिलने वाला है, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि P इक्वल्स टू ए बाय वी स्क्वायर। तो ए इज नथिंग बट P इंटू वी स्क्वायर। देखो ना, एडिशन हो रहे, मतलब बराबर होंगे ना ये दोनों, ठीक है। तो देखिए, प्रेशर इंटू वॉल्यूम एक साथ कर लो, एक वॉल्यूम कर लो, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। तो इट इज एम एल टू टी माइनस टू इंटू एल थ्री। तो ए का डायमेंशन क्या आ गया, एम एल फाइव टी माइनस टू। क्लियर, आई गेस की प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप सबको काफी अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ जरा इसको देखो यार। ये एक बॉक्स है, टेबल है, जो आपको याद रखने की जरूरत है, ताकि आप सब कहीं पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में फंस ना जाए, ठीक है। अब बेसिक जो मुझको मेरे टीचर ने सिखाया था, मैं आपको वैसा ही बताने का पूरा पूरा ट्राई करता हूँ। हमारे टीचर बोलते थे, कंसिडर दिस एज अ फर्स्ट फ्लोर। इसको आप लोग समझो फर्स्ट फ्लोर, और इसको समझो सेकंड फ्लोर। ओके, तो पहला वाला क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट। जिस फिजिकल जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास में यूनिट होगा, क्या उसके पास में डायमेंशन होना जरूरी है? एंगल के पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जहां पर फर्स्ट फ्लोर होगा, क्या उसके ऊपर सेकंड फ्लोर होना जरूरी है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट हैव, मे और may not have dimension, may और may not have dimension। डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसका मुझे रंग चेंज करना है, पियर कर देता हूं मैं इसको।
क्या ऐसा हो रहा है यार? अच्छा, नंबर लिखा था वहां पे। चलिए कोई नहीं, छोड़िए। 1 2 लिखा था ना, उसी को मैंने हाइड किया था बस। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट। भैया फर्स्ट फ्लोर ही मिसिंग है। जिसके पास यूनिट नहीं है मस्ट नॉट हैव डायमेंशन। मस्ट नॉट हैव डायमेंशन। भैया जिसका फर्स्ट फ्लोर मिसिंग हो, सेकंड फ्लोर तो होगा ही नहीं। सेकंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर पक्का होगा, समझे? सेकंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर पक्का होगा। फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, तो यहाँ पे क्या आएगा? मस्ट हैव यूनिट। जिसका डायमेंशन होगा वो उसके पास पक्का यूनिट होगा ही होगा, ठीक है? तो मस्ट हैव डायमेंशन, ठीक है। अगला वाला देखो, फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन, सेकंड फ्लोर नहीं है। तो मैं ये थोड़ी बोल सकता कि फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसमें क्या आएगा? मे और मे नॉट हैव यूनिट। उसके बाद जिसके पास डायमेंशन नहीं है उसके पास यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लाइक एंगल और सॉलिड एंगल, मीन्स रेडियन और स्टेरेडियन। सो मे और मे नॉट हैव यूनिट, मे और मे नॉट हैव यूनिट। क्लियर? एकदम सिंपल है ना, ये इतना टफ भी नहीं है, ठीक है बच्चों? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल करेक्टनेस विद द गिवन स्टेटमेंट। चलो यहाँ पे आपके लिए ना मुझे कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं जरा, ठीक है? मैं यहीं पे लिख लेता हूँ या फिर अगले पेज पे लेता हूँ मैं। चलिए लिखिए उसको जरा। ये बुक से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स है, जिसको आपका आंसर करना है इसका आपको, ठीक है? योर फर्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिटलेस a unitless physical quantity may have dimension, may have dimension। ट्रू या फॉल्स ये आप लोग बताइए मेरे को। देन अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, मस्ट हैव डायमेंशन, मस्ट हैव डायमेंशन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन लिखिए जरा। अ फिजिकल क्वांटिटी have physical quantity have dimension must have unit, must have unit। फोर्थ वन देखिए जरा। अ फिजिकल क्वांटिटी is dimensionless, may have unit, may have unit, ठीक है? चलिए, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी में हैव डायमेंशन। देखो भैया जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन तो पक्का भी नहीं होगा, तो यहाँ पे रहना चाहिए था मस्ट हैव, इट मीन्स ये फॉल्स है, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट मस्ट हैव डायमेंशन। जिसके पास यूनिट होता है क्या उसके पास डायमेंशन पक्का हो? जरूरी नहीं है। जैसे कि एंगल ही ले लो, तो ये भी फॉल्स है। फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन मस्ट हैव यूनिट। देखो जिसके पास डायमेंशन है उसके पास यूनिट पक्का होगा, लेकिन जिसके पास यूनिट है उसके पास डायमेंशन हो जरूरी नहीं है, तो इट इज ट्रू, ठीक है? डायमेंशन तो है तो यूनिट भी होगा, यूनिट है लेकिन डायमेंशन हो जरूरी नहीं है, यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन तो पक्का नहीं होगा, डायमेंशन नहीं है तो क्या उसके पास यूनिट होगा? भैया ट्रू पॉसिबल है, कौन सा? अपना एंगल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए जरा।
वही फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है कि कौन सा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा और कौन सा फिजिकली करेक्ट होगा। जैसे देखिए, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। एक इक्वेशन अपना s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, मैं इसको बोल रहा हूँ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट एंड फिजिकली करेक्ट। डायमेंशनली एंड फिजिकली करेक्ट, ये दोनों रूपों में सही है। ठीक है, ये हो गया पहला वाला। अब बात आती है सेकंड वाले की। देखो जरा क्या लिखता हूं। सेकंड वाला लिखता हूं मैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या होगा? दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट but not physically correct, but not physically correct। तो ये चीजें अब हमको समझेंगी कैसे? क्योंकि अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला बन के आया तो मैं उसको सही सिर्फ उसके डायमेंशन के बेस पे बोल सकता हूं कि हाँ ये डायमेंशनली सही है, सारी चीजें बराबर हैं, डायमेंशंस मैच हो रहे हैं, तो ये बराबर हो सकता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे ये नंबर मिसिंग है तो इक्वेशन क्या हो गया? फिजिकली रॉन्ग हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिखना है तो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यही सेम डायमेंशन तो मैं एम वी स्क्वायर से भी निकाल सकता हूं। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली इनकरेक्ट है। ओके, तो अगेन वही कंसेप्ट अपना मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर मिसिंग, सेकंड फ्लोर पक्का नहीं होगा। सेकंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर पक्का होगा। सेकंड फ्लोर नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, तो दिस इज सेकंड फ्लोर। आइए, इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है इट मींस फर्स्ट फ्लोर मिसिंग है। डायमेंशनली रॉन्ग मतलब वो फिजिकल तो पक्का गलत होगा। ओके, तो मस्ट बी फिजिकली रॉन्ग, must be physically wrong, must be physically wrong। 2 मिनट जरा। मस्ट बी फिजिकली रॉन्ग। आइए सेकंड वाले पे चलते हैं। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो भैया फर्स्ट फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट, मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। 2 मिनट रुकना जरा। आइए, सो मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट, मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, ध्यान में रखना कि वो डायमेंशनली तो सही है बट फिजिकली सही होगा कि नहीं हम बता नहीं सकते। ओके, चलिए, इक्वेशन इज फिजिकली रॉन्ग। सेकंड फ्लोर ही गायब है भाई। सो इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली रॉन्ग। ओके, इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली रॉन्ग। वेट 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 वेट, इक्वेशन इज फिजिकली रॉन्ग इसका मतलब क्या कि भैया देखो ना ये फिजिकली रॉन्ग है लेकिन डायमेंशनली तो करेक्ट है ना। तो सेकंड फ्लोर नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर है या नहीं हम बोल नहीं सकते। सो मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी डायमेंशनली करेक्ट, मे और मे नॉट बी डायमेंशनली करेक्ट। नाउ डी वाला, इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट, फिजिकली सही है, इट मीन सेकंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर तो पक्का होगा। तो मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, मस्ट बी
डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आ गया आपको ये इतना? आई होप कि इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, बहुत सिंपल है। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का कंसेप्ट लगा के आप लोग इसको ध्यान में रखना, ताकि आपको चमक जाए पूरा का पूरा एकदम। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखोगे तो ही याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये आ गया, अब फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट मस्ट नॉट हैव। चलो ये तो किया हमने ना पीछे, डायमेंशन वाला। यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी में हैव डायमेंशन, ये शायद वही क्वेश्चन है ना जो हमने किया अभी, ट्रू फॉल्स वाला, वही चारों सवाल है। ओके, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। चलिए ये मैं आपको एक्स ही छोड़ता हूँ, ठीक है, ढूंढिए इसको। आइए, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सेल्फ इंडक्शन, परमिएबिलिटी। फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करना है आई स्क्वायर आर टी। तो आर क्या मिलने वाला है आपको, एच अपॉन आई स्क्वायर टी। तो एच क्या है आपका, एम एल, एम एल टू टी माइनस टू। ओके, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय ए टू इंटू टी। तो क्या मिल जाएगा ये, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, और ये टी माइनस थ्री होगा। तो टी माइनस थ्री यहीं पे कर लो, ये ऊपर जाते, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ का तो कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, तो एल क्या मिल जाएगा अपने को, ई बाई आई स्क्वायर। ओके, तो विच इज एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय ए टू। ओके, सो एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। ओके, परमिएबिलिटी क्या होता है अपना मेरे प्यारे भाई, म्यू नॉट। परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, एफ अपॉन एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई ए। ये से ये कैंसिल होगा, दोनों लेंथ है, टू पाई का मतलब नहीं है। तो आई आई वन इंटू आई टू क्या बन जाएगा अपना, इट विल बिकम आई स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन सेम है। तो म्यू नॉट क्या मिल गया मेरे को, एफ अपॉन आई स्क्वायर। तो ये क्या अपना, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई ए टू। क्या आ गया ये, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। ठीक है, देखा बच्चों, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी, मेमोराइज इट, प्रैक्टिस करो, याद हो ही जाएगा आपको। ठीक है, अगला स्लाइड। ठीक है, डेंसिटी। ये कौन सा सवाल है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजर सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेमी क्यूब in a system of unit in which the unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of the material will be। okay, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है वैल्यू। समझ गए कि नहीं समझ गए, इट मीन्स यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे लगने वाला है NU कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। तो ये क्या है अपना, 4, ठीक है, इंटू U1 कितना है अपना, ग्राम पर सेमी क्यूब। तो ग्राम पर सेमी क्यूब इक्वल्स टू N2 निकालना है, U2 की वैल्यू GM डैश CM डैश का क्यूब। ओके, चलिए, तो 4 इंटू जी एम डिवाइडेड बाय सी एम क्यूब इक्वल्स टू N2 इंटू नया 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 में ये यूनिट है 100 ग्राम, और सेंटीमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर का क्यूब, 10 सेमी का क्यूब। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 ग्राम बाय सेमी क्यूब इक्वल्स टू N2 इंटू 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 सेमी क्यूब। ठीक है, नाउ कैंसिल करो यार, जरा इसको कैंसिल करो। 100 से ये 2 जीरो जाएगा, ग्राम से ग्राम जाएगा, सेमी क्यूब से सेमी क्यूब जाएगा। तो 4 इंटू 40, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई।
समझे ऑप्शन क्या आएगा अपना? अपना बनने वाला ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कन्वर्ट करने की किसी को जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ml t-2 डिवाइडेड बाय L2, सो ml-1 t-2। क्लियर? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है एटा। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, F इक्वल्स टू 6 एटा आर वी। तो एटा क्या मिलने वाला है? F अपॉन आर वी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको, F F इक्वल्स टू बी आई एल, ये भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो B क्या मिल जाएगा आपको? F अपॉन आई एल इंटू ए। ठीक है, तो ml-t-2 डिवाइडेड बाय a इंटू ये लेंथ का l है और ये अपना l स्क्वायर होगा। तो एक l से एक l कैंसिल हुआ, एक l से एक l कैंसिल हुआ, तो ml-t-2 इंटू ए की पावर -1। यहाँ पे देखो यार, ml-t-2, r का l और v का l-t-1, तो ये कितना मिल गया मेरे को? m l-1 t-1। क्लियर? चलिए, if the dimension of a physical quantity are given mlt m की पावर a ma lb tc, then physical quantity will be। देखो अगर वो वेलोस, देखो सबसे पहली बात ऑप्शंस को एलिमिनेट करो यहाँ से। ठीक है, ए बी सी का मान पूछा है। वेलोसिटी है तो मास नहीं आएगा, लेकिन मास दिया हुआ है तो ये ऑप्शन नहीं है। एक्सलरेशन है, मास नहीं आता, ये आंसर नहीं है। फोर्स है, फोर्स में मास आता है, ये आंसर नहीं है। प्रेशर, तो बचा तो यही ऑप्शन ना मेरे प्यारे भाई, दूसरा ऑप्शन तो है भी नहीं आंसर। कैसे ढूंढ के निकाला ऑप्शन? एलिमिनेशन से। ए मास के लिए, फोर्स में देखो मास होता है लेकिन इसमें मास नहीं है। एक्सलेशन में मास नहीं होता, इसमें मास दिया है। वेलोसिटी में भी मास नहीं होता, इसमें मास दिया हुआ है। तो प्रेशर का एक बार कैलकुलेट कर ले, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ml-t-2 डिवाइडेड बाय L2, तो इट विल बिकम ml-1 t-2। ए बी सी मीन्स 1 - 1 और -2। ठीक है, 1 - 1 - 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, बढ़िया सवाल है। दिस इज योर एच सी। चलो कुछ तो सॉल्व करो यार, सब क्या मैं ही करवाऊंगा। ऐसा यूनिट ऑफ ए एंड बी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन। चलो ऐसा यूनिट में आएंगे जरा थोड़ी देर में। इसका डायमेंशन देखो यार, डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। मेरे को सॉल्व नहीं करना, मेरे को सिर्फ ध्यान से देखना है कि टी का डायमेंशन टी प्लस सी है, तो सी और टी का डायमेंशन सेम होगा। तो सी का डायमेंशन टाइम कहाँ दिया गया है? सिर्फ यहीं पे दिया गया है, बाकी सब में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, नहीं तो बाकी भी निकाल सकते हो ऐसा करके। v इक्वल्स टू ए टी इक्वल्स टू बी अपॉन टी प्लस सी। तो टी और सी का डायमेंशन सेम होगा, तो सी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी। नाउ v इक्वल्स टू ए टी पे ध्यान से देखो जरा, तो a मिल जाएगा v बाई टी, तो LT-1 अपॉन टी। तो ये क्या मिल गया? LT-2। तो LT-2 a का डायमेंशन। सिंपल है। नाउ v इक्वल्स टू b अपॉन टी प्लस सी है ना, तो t रख लेता हूँ। तो b कितना मिल गया? v इंटू टी, तो इट इज LT-1 इंटू टी, तो इट विल बिकम l। डायमेंशन ऑफ b। तो डायमेंशन ऑफ a, थोड़ा सीधा कर लोगे इसको, टेढ़ा दिख रहा है ना? ये क्या, यही दिख रहा है पूरा टेढ़ा। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसका डायमेंशन देखिए जरा यहाँ पर, क्या होगा क्वेश्चन, सॉरी आंसर। p प्लस ए बाई वी स्क्वायर
P plus A by V square and V is volume equals to B into theta by T, theta by V. ओके, तो डेफिनेटली अगर A का डायमेंशन चाहिए मेरे को, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, A बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू P, ऐसा करना पड़ेगा। तो A इज नथिंग बट P इंटू वी स्क्वायर, इसका तो निकलवाया हुई मैं, P इंटू वी का एक सेपरेट सेक्शन कर लो। ये क्या मिलने वाला है, एनर्जी है तो ml2 t-2, ml2 t-2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा L3, तो इट विल बिकम ml5 t-2। ठीक है, तो इट विल बिकम ml5 t-2, ऑप्शन नंबर सी। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, P इक्वल्स टू P नॉट एक्सपोनेंशियल E raised to minus AT square, okay, when A is constant and अगर ध्यान से देखा जाए ना बच्चों, तो ये एक्सपोनेंशियल का टर्म है, जो मैंने बताया था आपको, पूरा का पूरा डायमेंशन लेस ही होता है, तो सवाल का कुछ मतलब बचा ही नहीं यहाँ पर। तो एक्सपोनेंशियल टर्म, द कांस्टेंट A is dimensionless, ओके, द कांस्टेंट A is dimensionless। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एक दिन क्वेश्चन ना आपके हम लोग टेक्स्ट बुक से लेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कोई आपको डाउट है तो पूछो यार, डाउट है तो पूछो। सर डेली कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए? देखो बच्चों, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज आपको, अगर अच्छे बच्चे हो तो 20-20 हर सब्जेक्ट करने चाहिए, अगर नहीं है तो 10 से स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, तो ऑन एन एवरेज अगर आप लोग 10 से स्टार्ट करते हो तो एक महीने का 30 होता है, 10 महीने का 3000 होता है, और सीटी परस्पेक्टिव से 3000 to 5000 क्वेश्चन मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और कुछ डाउट इसके अलावा? बुक रिफर है, अरे यार ये बुक रिफर वाला क्वेश्चन मैं कितनी बार बताऊं आपको, मतलब कि लिमिट होता है बुक रिफर, कितना बुक रिफर करवाओ, यहाँ पे मैं इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, सॉल्व करो ना उसको, कब तक पूछोगे बुक रिफर, ठीक है। चलो, बुक के लिए वही ले लो, दिशा पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी वाली एक्सट्रैक्ट की हुई, या फिर सिंगेज पब्लिकेशन की नीट की ले लो, सीटी के लिए, जेई के लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जेई के लिए तो मटेरियल सेपरेट लगता है आपको, ठीक है। चलिए फिर, और वो प्रैक्टिस करते रहिए, जो मैंने आपको पेज पे लिखने को बोला हुआ है। कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में पूछो, किसी प्रकार की हेल्प अगर लग रही है कि सर वो नहीं बन रहा, दिक्कत आ रही है। आप में से किसने किसने ट्राई किया था? ओके, ऋषभ, शुभम, ऋतुजा, तेजल, बस इन्होंने ट्राई किया था, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में, बाकी सारे बच्चे भी ट्राई करो यार, बाकी तो स्टार्ट भी नहीं किए। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, राधे राधे। चलिए बाय। आई गेस इसकी ना पीडीएफ कन्वर्ट करनी चाहिए, अभी कितने क्वेश्चंस बचे हैं अपने, तो आएगा नहीं है अभी, इसके बाद ना, इसके बाद शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो मैं अपना अगला लेक्चर भी मेजरली ना, मेरे हिसाब से इसी टॉपिक पे रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, या फिर मैं एरर्स स्टार्ट कर दूंगा, विच इज स्टार्ट फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर। अब मान के चले कि आपका लेक्चर अब इंपॉर्टेंट स्टेज में जा रहा है, और इसके बाद मैं जो भी सिखाऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपकी सीटी में फिक्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए।